नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको आजकल आवाज़ आ रही होंगी ये वाली, तो ये आवाज़ आती ही रहेंगी, मतलब सुनते रहेंगे आप सुबह से शाम ये आवाज़ गूंजती ही रहेगी। जब मैं हूँ तो ये आवाज़ तो आनी ही आनी है। दक्षु कर रही है परेशान, मतलब उसको रुला रही है जानबूझकर, तो वो रो रहा है। अब यार इसको थोड़ा चुप करा लूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पे हो जाते हैं जल्दी जल्दी तैयार, और दक्षु रानी को मना रहे थे क्योंकि दक्षु रानी आज थोड़ी हमसे गुस्सा हो गई है, तो इसको थोड़ा हंसा रहे थे और इसको भी तैयार, क्योंकि आज इसके ही काम से हम जा रहे हैं। वैसे तो नहीं जाते हैं आजकल, तो प्लान ही नहीं बनाते हैं। और आज कल ऐसा है कि जाओ तो अपना सामान तो कुछ ले जाना ही नहीं है, बस बच्चे के लिए जो जो हमें सामान चाहिए वो मैंने रख लिए हैं। उसके गर्मी के लिए टोपी ले ली है, और सबसे पहले उसका डाइपर रखना है, और दूध। वैसे तो मैं हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हूँ, लेकिन कहीं अब बाहर जा रही हूँ इसलिए मैंने उसका डब्बा भी रख लिया है कि क्या पता काम पड़ जाए और मैं ना हूँ तो पिलाने के लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने वो भी रख लिया है। तो इसके हाल में क्या बताऊँ, तैयार भी नहीं होने दे रहा है। और अभी टाइम हो गया है 12:30 बज गए हैं, और आधा अधूरा तैयार कर रखा है, नीचे लंगोट बना रखी है, क्योंकि इसकी सुसु पोटी कभी भी हो जाती है। तो जाने टाइम इसको हगीज पहनाने वाले हैं, नहीं तो उसका भी काम हो जाएगा, मतलब 10 रुपये हो जाने वाले हैं ख़राब। नच्चू अभी तैयार हो गई है, ये बच्चा भी तैयार हो गया है, पर रोने में लगा हुआ है। हम तो ऐसे ही तैयार हो ही गए हैं। अभी मौसम आज भी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, छाया हो रखी है। और अभी टाइम हो गया है 1 बज गया है, और अभी यहाँ पे बस मतलब बहुत अच्छी हवा चल रही है। और अभी निकलते हैं हम आगे। ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी देर हो रही है, कहीं बारिश ना आ जाए या मौसम ना ख़राब हो जाए। तो सबसे पहले निकलते हैं, आगे का प्रोसेस मतलब आगे की बात बाद में करेंगे। और अभी सारा कुछ बंद करते हैं क्योंकि बारिश भी आ सकती है, और आपको पता ही है हमारा घर हवा महल है, कहीं से भी कुछ भी हो जाता है, कहीं से हवा आती है तो कहीं से बारिश आती है, तो ऐसे होता रहता है। तो सारा कुछ बंद कर देते हैं यहाँ पर। और ये हमारा बैग है, बैग में तक इसके सामान ले लिए हैं, और ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया है। लाइट करते हैं ऑफ। और यहाँ की खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता पानी बहुत ज़्यादा आता है। दरवाज़ा करते हैं लॉक, और यहाँ पे निकल पड़े हैं फुल फैमिली के साथ। ताला लगा दिया है, और मौसम ख़राब हो रहा है। वैसे तो बारिश की संभावना तो नहीं लग रही है कि बारिश होगी, और इसको इसके लिए टावल ले लेते हैं क्योंकि धूप ज़्यादा है। और फिर चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको वहीं पे जाके जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो अभी पहुंच गई हूँ मम्मी के घर पर, और अभी टाइम 2 बज गया है। और आपको हम बता दें क्यों आए हूँ मम्मी के घर पर। मैं मम्मी के घर पे आई हूँ इसलिए क्योंकि बाबू को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई हूँ मैं, और पता नहीं कैसे होने वाला है टाइम, मतलब। तो अभी मुझे जाना है बाज़ार, और जैसे कि पता है दक्षु के पापा ही हैं, और अभी इमरजेंसी काम है, मतलब कुछ सामान ख़रीदना था, और बाबू को नहीं ले जा सकते हैं बाज़ार पर क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। छोटा बच्चा है, पोटी हो जाती है, सुसु हो जाती है, और गोद में कब तक लिए, मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो उसको नहीं ले जा रही हूँ। तो वैसे तो मैं ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती हूँ, तो अभी मैं ये जब ये पहले का रखा हुआ है, जब डिलीवरी हुई थी मेरी तो तब का है, उसको पिलाना है। और देखते हैं आज कैसे ही रहता है वो। तो यहाँ पे निप्पल में उबाल दे रही हूँ। और जाने से पहले सबसे पहले खा लेते हैं आम, क्योंकि मम्मी ने कहा फ्रिज में आम रखे हैं तो खा लेते हैं। घर के ही आम है, सबसे पहले आम खाएंगे, और उसके बाद बाबू को दूध पिलाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे, क्योंकि दूध पिलाने के बाद ही निकल सकते हैं। और वो बच्चा ऐसा है, बस नानी के पास ही रुकता है, और कहीं तो रुक नहीं सकता है। नानी रख लेती है उसको, और 1-2 घंटे तो वैसे दूध पिला देते हैं, तो 2 घंटे तक तो हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 घंटे तक हम जल्दी जल्दी को जो भी काम होता है हम 2 घंटे में निपटाने की कोशिश करते हैं,
कि 2 घंटे में हम सारा काम, मतलब 2 घंटे में हमें घर पहुंचना ही होता है, क्योंकि 2 घंटे के बाद मुझे दूध पिलाना होता है और 2 घंटे के बीच में मतलब रुक भी जाता है वो। तो यहाँ बाबू को अभी सो रहा है और इसका सारा सामान पर्स से निकाल देती हूँ, जितनी इसके ज़रूरत जो पड़ने वाली है। सारा दूध और निप्पल मैंने उबाल के रख दी है और दूध मम्मी को बता दिया है कि ऐसे पिलाना है, अगर इसको भूख लग जाएगी तो, और नहीं लगेगी तो वो तो अलग बात है। और यहाँ पे हम निकल पड़े हैं, दक्षु, मैं, दस के पापा। अब मिलते हैं आपको फाइनली उसी जगह में जहाँ जिसकी वजह से हम बाबू को छोड़ के जा रहे हैं। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं, हम पहुंचे हैं मॉल। और जैसे कि पता है आपको कि दक्षु का एडमिशन हो गया है न्यू स्कूल में, तो इसके लिए हमें, क्योंकि अब स्कूल स्टार्ट होगा तो स्टार्ट के में ही तो ऐसा है नहीं ड्रेस पहन के जाएगी, तो इसको लिए मुझे कपड़े दिलवाने थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। दक्षु के पापा से मैंने बोला कि आप दिलवा लाओ, लेकिन वो कभी ऐसे कपड़ों बड़े मतलब आते नहीं हैं, मैं ही हमेशा साथ में आती हूँ। तो कहा कि बाबू को नानी के पास छोड़ देंगे, फिर इसको हम लेके बाज़ार चलेंगे। तो बाज़ार घूमने का इतना टाइम, उसमें बहुत लेट हो जाता है कि ये कपड़े दिखा दो, इतने इस साइज़ के निकाल दो, जो हम दुकान में जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा चलो मॉल चलते हैं, बस वहाँ बस देखना है, जो हमें पसंद लगेगा जल्दी से लेके आ जाएंगे। इसलिए हम मॉल पे आ गए। दक्षु के लिए ही हम सिर्फ दक्षु के लिए ही आए हैं कपड़े लेने के लिए, और कोई सामान तो वैसे नहीं लेना है, क्योंकि हमें 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँचना है घर। तो फटाफट यहाँ पे दक्षु के लिए करते हैं शॉपिंग, और जो हमें समझ में आता है जल्दी जल्दी ले लेते हैं। और इसलिए आज पहली बार ही छोड़ा है, वैसे तो हम ऐसे उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसको आदत नहीं है, ऐसे बाहर का दूध पीने की भी आदत नहीं है। लेकिन क्या करें, इस बच्चे के चक्कर में उसको छोड़ना पड़ गया, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर मैं उसको लेके आती हूँ इतने छोटे बच्चे को, तो यार दिक्कत मुझे ही होनी है। शॉपिंग वॉपिंग तो फिर आपको पता ही है सब साइड में हो जाएगी, बस हमको तो उसके ही देख रेख करती हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा घर पे ही इसको छोड़ते हैं और 1-2 घंटे में वापस आ जाते हैं। तो फटाफट यहाँ पे दक्षु का सामान खरीदते हैं, जो भी हमें मतलब जो भी पसंद आता है, बस हम जल्दी जल्दी यहाँ पे करते हैं शॉपिंग। और यहाँ पे हम बॉटल देख रहे हैं दक्षु के लिए। अभी काफ़ी सामान इस विशाल मॉल में मतलब ज़्यादातर नया आया है, पहले जब आए थे तो ये नहीं था, तो अभी बहुत सारी बोतलें नई भी आ गई हैं। तो यहाँ पे आते हैं ना तो पैसे बहुत, जो हम नहीं भी सोचते हैं ना वो भी मुझे लेना पड़ जाता है, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं यहाँ पे, तभी मेरा आने का मन नहीं करता है। और यहाँ दक्षु को फिर प्यास लग गई थी तो हम फिर बाहर गए थे और यहाँ पे उसको पहले पानी पिलाया, फिर वापस से फिर पहुँचे और थोड़ा बहुत और सामान खरीदा जो जो हमें चाहिए था। और यहाँ पे लाइन लगा ली बिल काटने के लिए। और यहाँ का सबसे मुझे ख़राब सिस्टम यही लगता है, सामान सब ठीक है, शॉपिंग सब का सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिल के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है और बिल के लिए बहुत समय लग जाता है। 1 घंटे अगर शॉपिंग करो ना तो 1.5 घंटे यहाँ पे लाइन पे खड़े रहो। ये सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। तो जैसे ना तैसे जल्दी से बिलिंग कराया और यहाँ पे सारा सामान यहाँ पे काउंट हो रहा था हमारा। और उसके बाद मैंने टाइम देखते जा रही थी कि ये टाइम ओवर हो रहा है, जल्दी से चलो। तो जो हमें जल्दी जल्दी समझ में आया वो हमने जल्दी जल्दी लिया और फिर पहुँच गए हम घर। और दक्षु थक गई थी गर्मी के मारे, दक्षु भैया के पास लेट गई और भैया आज खेल रहा था। जैसे हम पहुँचे तो वो नानी के साथ मस्ती पे लगा हुआ था, फिर हम भी भैया लग गए उसके साथ मस्ती में। मतलब मैंने भी ले लिया, क्योंकि 2 घंटे मैंने छोड़ा उसे, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा था ऐसे अकेले। और आज तभी मतलब थोड़ा बहुत तो लगता ही है, अब धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा तो आदत भी हो जाएगी। तो फिर अभी 2 घंटे के अंदर हम आ गए शॉपिंग करके और इसके बाद इसको दूध पिला देते हैं फटाफट से, क्योंकि उसको एक बार मम्मी ने डिब्बे वाला दूध पिला दिया था लेकिन उसको आदत नहीं है, तो अब पता नहीं कैसा होता है। तो और फिर हम घर जाने की भी तैयारी करने लग गए, क्योंकि हमें जल्दी से घर भी, क्योंकि हमें हो गई थी शाम और हम रात होने से पहले घर चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो हम रात में जाते थे घर, लेकिन जब से बाबू आया है तब तक से हम रात होने से पहले ही घर जाते हैं, क्योंकि रात में सही नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारे घर के केला जो है बनाना रखे हुए थे, तो मम्मी ने कहा इसे ले जाओ खाने के लिए। तो हमने बनाना लिया, यहाँ पर खाया और अपने लिए यहाँ पर पैकिंग भी कर ली।
मम्मी कह रही थी खाना खा के जाना, पर हमने कहा नहीं भैया खाना नहीं खाएंगे, खाना खाने में हो जाएगी बहुत लेट, क्योंकि फिर खाना खाते हैं तो खाने का टाइम तो खाने का ही हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से अपने लिए कीड़ा रख लिया है कि मैं घर पे ही जाके खाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। और बहुत जल्दी किसी से आज मुलाकात भी नहीं हो पाई, थोड़ी देर दादी के वहाँ गई, वहाँ पे बैठी, और ज़्यादा टाइम तो था नहीं, बस क्योंकि छोड़ा था उस बाबू को, बाज़ार चली गई, फिर आके फिर तो अब हो गई हमारे जाने की तैयारी। और अभी हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया था, और अभी जैसे हमारी 4 लोगों की फैमिली हो गई है, तो एक बाइक में 4 लोगों का आपको पता थोड़ा मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना, और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। तो दक्षु को वैसे हम नहीं ले जाते, लेकिन उसको सामान दिलवाना था इसलिए लाना पड़ गया। तो यहाँ मस्ती भी चल रही थी, मतलब थोड़ा सब हंसी मजाक चल रही थी कि भैया सामान कैसे कैसे रखें, किधर क्या करें, तो जैसे तैसे एडजस्ट करा, और अभी जल्दी से निकलते हैं जैसे ना तैसे करके। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा यही था, और ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, घर जाने के साथ साथ, और अपना एडजस्टमेंट भी करते हैं बाइक में कि कहाँ क्या रखना है, क्योंकि 2 बच्चे हैं और सामान भी है, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो फिर अभी हमें अलविदा दीजिए और ढेर सारा प्यार भी दीजिए, और ये हमारे मायका और ससुराल का और शॉपिंग का ब्लॉग को एंजॉय भी कीजिए। तो अभी के लिए राधे राधे, नमस्कार, बाय बाय।